क्या आपने कभी सोचा है अगर आज से 300 साल पहले हमें टाइम देखना होता या ये जानना होता अगला त्योहार कब आएगा तो कैसे जानते? उस जमाने में ना मोबाइल फोन था ना घड़ी की टिक टिक, बस था तो आसमान और उसके अनगिनत राज। लोग सूरज को देखते, चांद की कलाई गिनते, पर कभी कभी तो बेचारे खुद भी उलझ जाते थे। ये कोई छोटी बात नहीं थी। हर दिन की शुरुआत से लेकर रात के खाने तक, खेतों में काम करने से लेकर राजा के दरबार तक, हर जगह समय जानना जरूरी था। और त्योहारों के लिए तो सटीक तारीखें भी मायने रखती थी। लोग आसमान को देखते सूरज की चाल समझते थे, चांद की कलाओं को गिनते थे, फिर भी कुछ न कुछ चूक हो जाती थी। बस इसी मुश्किल को हल करने के लिए, इन्हीं सवालों के पक्के जवाब ढूंढने के लिए एक महान राजा महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने सन 1734 में पत्थरों का एक ऐसा जादू रचा, एक ऐसी जगह बनाई जहां आसमान के सारे राज खुद ब खुद खुल जाते थे। यहीं से शुरू होती है दिल्ली के जंतर मंतर की अद्भुत कहानी। पत्थरों का एक ऐसा अजूबा जो हमें आसमान के सबसे बड़े राज बताता था, और हाँ, समय भी। जंतर मंतर में 3 कमाल के यंत्र हैं और हर यंत्र का अपना एक खास काम है। ये सब मिलकर आसमान के राज सुलझाने में मदद करते थे, जिसमें से एक है मिस्र यंत्र। मिस्र का मतलब होता है मिला जुला, क्योंकि ये अकेला यंत्र नहीं बल्कि कई छोटे छोटे यंत्रों से मिलकर बना होता है। इसे तुम जंतर मंतर का कैलेंडर या दुनिया का टाइम बताने वाला कह सकते हो। इसका मेन काम सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन का पता लगाना। साल में एक दिन ऐसा आता है जब दिन सबसे छोटा होता है और रात सबसे लंबी होती है, और एक दिन ऐसा होता है जो साल का सबसे लंबा दिन होता है और रात सबसे छोटी होती है। मिस्र यंत्र इन्हीं खास दिनों का बिल्कुल सही पता लगाता था। सोचो उस जमाने में ये कितने कमाल की बात रही होगी। सोचो एक बहुत बड़ी आसमान छूती हुई पत्थर की स्लाइड, यही है सम्राट यंत्र। ये जंतर मंत्र का सबसे बड़ा हीरो है। इसका काम था सूरज की परछाई से बिल्कुल सही समय बताना। अब मिलो जयप्रकाश यंत्र से। इसका काम था तारों का नक्शा बनाना। जयप्रकाश यंत्र ये 2 बड़े कटोरे जैसे पत्थर के गड्ढे हैं जो जमीन में धंसे हुए हैं। इसके अंदर लाइनों का एक जाल बना हुआ है। इसका काम था आसमान में तारों और ग्रहों की सही जगह पता करना और उनका नक्शा बनाना। और आखिर में हमारे पास है ये 2 बड़े गोल और पत्थर के कुएं जैसा दिखता राम यंत्र। इसके बीच में एक खंभा है। इसका काम था रात में तारों की ऊंचाई को नापना। तो दोस्तों, ये थी जंतर मंतर की छोटी सी कहानी। एक ऐसी जगह जहां पत्थर भी बोलते हैं, जहां इतिहास और विज्ञान एक साथ सांस लेते हैं। ये सिर्फ पुरानी इमारतें नहीं बल्कि उन महाराजाओं के दिमागों की निशानी है जिन्होंने आसमान के राज जानने के लिए इतनी मेहनत की। अगली बार जब तुम आसमान में तारों को देखो या सूरज की परछाई को जमीन पर चलते देखो, एक पल के लिए याद करना इस जंतर मंत्र को। सोचना कि कैसे सदियों पहले भी हमारे पुरखे इन्हीं तारों से दोस्ती करा करते थे और कैसे इन्हीं पत्थरों की मदद से उन्होंने समय को मुट्ठी में कर लिया था। जंतर मंतर हमें सिखाता है कि कभी कभी सबसे बड़े राज भी सबसे आसान चीजों में छिपे होते हैं, बस उन्हें देखने वाली नजर चाहिए। यह जगह सिर्फ एक वेधशाला नहीं बल्कि समय और आसमान के बीच का एक पुराना पुल है जो आज भी हमें पुकार रहा है। क्या तुम इस पुल पर चलकर अतीत के सितारों से मिलना चाहोगे?